मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग का चैप्टर हम कर रहे थे। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Karaoke Limited is a specialist manufacturer of steel rods for use in construction industry. The company has 3 different machines, each of which is capable of producing the rods. When the company receives a new order, it has to decide which of the 3 machines to use. मशीन, तीनों मशीन्स के बारे में डेटा बताया हुआ है और आपको क्या करना है, कौन सा मशीन ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। Required. Order P235 has received for 3000 rods. Calculate the cost of producing P235 on each machine. अगर हम 3000 रॉड्स बनाते हैं मशीन ए पर, मशीन बी पे, मशीन सी पे, तीनों पे कैलकुलेशन करके दिखानी है। ठीक है। अब उसके लिए कोई भी फॉर्मेट फॉलो हो सकता है, कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम एक काम करें, इस तरीके से कर लें, ए बी सी एक साथ ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अलग अलग भी कर सकते हैं। और मैं ए बी और सी एक साथ ही कर लूँ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा आपके पास, देखो क्या कहते हैं, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट आई थिंक इसको एक एक करके कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ करने में ना कैलकुलेशन शो नहीं हो पाएगी इजीली। ठीक है। अच्छा भाई, पहले मैं कर रहा हूँ मशीन ए के लिए। मशीन ए के लिए कर लेते हैं। मशीन ए की सेटअप कॉस्ट कितनी है, $200। 200 पर ऑर्डर है। ठीक है। तो ये सेटअप कॉस्ट तो बस 200 ही लग जाएगी, पर ऑर्डर है ये। तो पूरे 3000 रॉड्स का ऑर्डर आया, 200 की कॉस्ट लग गई। फिर नंबर ऑफ रॉड्स प्रोड्यूस पर मशीन आवर, एक घंटे में कितनी रॉड्स प्रोड्यूस होती हैं, 100। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि कितने मशीन ऑपरेटर्स कितने हैं, 4 हैं इसके। एक मशीन को चलाने के लिए 4 लोग लगते हैं। और बताया हुआ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ईच मशीन इज $12 पर आवर। ठीक है। ये सेटअप कॉस्ट हो गई। अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट लेबर के लिए मैं ये करूँगा कि भाई देखो, अगर मुझे यूनिट कितने बनाने, 3000 रॉड्स बनानी है। एक घंटे में कितनी रॉड्स बनती हैं, 100। 3000 डिवाइडेड बाय 100 से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स। अगर मैं इसको अलग से वर्किंग कर लूँ, 3000 डिवाइडेड बाय 100, ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ आवर्स, मतलब 30, 2 जीरोस कट जाएंगे, 30 आवर्स लगेंगे। अच्छा भाई, 30 आवर्स लग रहे हैं अगर मुझे, और एक आवर का कितना दे रहे हैं हम इसको, मशीन ऑपरेटर को 10.5 दे रहे हैं। मशीन ऑपरेटर को दे रहे हैं 10.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मशीन ऑपरेटर्स हैं। इस मशीन को चलाने के लिए 4 बंदे चाहिए होते हैं। ठीक है। तो 30 आवर्स हैं, पर आवर का रेट 10.5 है और 4 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद आएगा वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स का बोला हुआ डायरेक्ट $12 पर लेबर आवर, $12 पर लेबर आवर। तो वेरिएबल ओवरहेड जो है 30 आवर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4। सर सेटअप कॉस्ट 200 क्यों रखी हमने? सेटअप कॉस्ट जो है ना वो पर ऑर्डर है। हम 3000 के ऑर्डर के 3000 के ऑर्डर के साथ नहीं, पर ऑर्डर, मतलब 3000 का ऑर्डर आया है या 1500 का आया सेटअप का, मशीन एक दफ़ा सेटअप हमने की, ऑर्डर लगा दिया। अब एक ऑर्डर जब तक ख़त्म नहीं होगा नया सेटअप नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो ये क्या होगा अब, 30 इंटू, मतलब साइजिंग वगैरह होती होगी, ये कुछ मशीन की एडजस्टमेंट होती होगी, तो ये एक ऑर्डर की कॉस्ट है। 30 इंटू 4 इंटू 10.5, 1260, और 30 इंटू 12 इंटू 4, 1440 होगा ये तो। ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या आएगा, बस इनको ऐड कर लेंगे। मशीन सेटअप कॉस्ट 200 है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी आएगी इसके अलावा। डायरेक्ट मटेरियल मतलब सीक्वेंस में अगर हम चलें तो भी कर सकते, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, और ये सेटअप कॉस्ट एक अलग से है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल नीड टू प्रोड्यूस 100 रॉड $300। अच्छा, 100 रॉड्स के बाद 300 का डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है। 3000 रॉड्स पे कितना लगेगा, 3000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 300, 9000 का डायरेक्ट मटेरियल लग जाएगा इसका। डायरेक्ट मटेरियल 9000 का कैसे निकलेगा, देखो मैं यहाँ वर्किंग कर लेता हूँ थोड़ी सी।
इसकी वर्किंग यहाँ कर लेता हूँ मैं किस तरीके से। ये बोल रहे हैं भाई 100 रॉड्स के लिए 300 का है, तो 3000 हमें रॉड्स चाहिए ना, ठीक है ना। मतलब मैं ये कहूँगा कि भाई 3000 रॉड्स चाहिए मुझे, तो इसका मतलब ये है कि 300 जो है वो डिवाइडेड बाय 100, मतलब एक रॉड के ऊपर कितने का डॉलर मटेरियल लग रहा है, $3 का, मल्टीप्लाई बाय 3000, 9000 आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। इन सब ऐड कर लो, टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट आ गई है मशीन ए से, अगर हम प्रोड्यूस करते हैं 3000 प्रोडक्ट्स, 3000 रॉड्स, ठीक है भाई। अब आते हैं मशीन बी पर। टोटल मुझे बता दो ज़रा इसका। टोटल कॉस्ट आ रही है 11,900। 11,900। अब मशीन बी पर आ जाते हैं। मशीन बी का भी क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, ज़रा ऑर्डर ठीक कर सेटअप रहा कॉस्ट हूँ, आएगी ना टोटल। सेटअप तो आएगी लेकिन मैं ऑर्डर ज़रा ऑर्डर में लिख रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। सेटअप कॉस्ट वैसे मतलब कोई मसला नहीं है, पहले भी लिख दो, लेकिन वैसे आनी तो आखिर में चाहिए। ये स्टार्ट कैसे होता है, सीक्वेंस क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। ये फिक्स्ड ओवरहेड ने दिखाया, तो सेटअप कॉस्ट जो है ये तो फिक्स कॉस्ट है एक तरह से। अच्छा अभी डायरेक्ट मटेरियल कितना है हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल तो उसी तरह से आएगा, सेम ही आएगा दोनों मशीनों में, ठीक है ना, 9000। डायरेक्ट लेबर हमें निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट लेबर कैसे निकालेंगे, देखो कितने आवर्स लगेंगे इसके। अगर एक घंटे में जो है वो 150 यूनिट बना रही है मशीन, 3000 डिवाइडेड बाय 150, 20 आवर्स लगेंगे इसमें, 20 मल्टीप्लाई। अब इसमें लेकिन लेबर कितने, 5 बंदे काम करते हैं मशीन के ऊपर, और एक बंदे का 10.5 है, ठीक है। अच्छा भाई वेरिएबल ओवरहेड 20 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 5, सेटअप कॉस्ट इसकी है 330। इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। सर कितना हो जाएगा ये, 1050 डायरेक्ट लेबर है। 1050 और नीचे 20 इंटू 12, 240 इंटू 5। सर वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकाला, रिपीट। वेरिएबल ओवरहेड भी वही ना, 20 आवर्स हैं लेबर के, तो वेरिएबल ओवरहेड के भी 20 आवर्स होंगे, सही है। मल्टीप्लाई बाय 12 जो है वो पर आवर है, वो भी सेम है, लेकिन मल्टीप्लाई बस ये होगा कि लेबर्स के 5 हैं 4 की बजाय। सही। तो ज़रा ये कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 20 इंटू 12 इंटू 5, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बता दो ज़रा। 20 इंटू 5 100 और 100 इंटू 12 1200 ही आएगा ये भी, ठीक है। तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट मशीन बी की। फिर हम आएंगे मशीन सी पर। 11,580। 11,520। अच्छा भाई थोड़ा कम हो गया मतलब, फिर मशीन सी पे चलते हैं। मशीन सी के अंदर भी क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और सेटअप कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, देखो डायरेक्ट मटेरियल तो तीनों में सेम ही आएगा। डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, अगर डायरेक्ट लेबर कितने हैं, ये इसके आवर्स निकालने पड़ेंगे पहले। एक घंटे में 200 यूनिट बना रहा है अब ये मशीन। ये मशीन जो है 3000 यूनिट बनाने हैं, डिवाइड बाय 200, 15 आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय मतलब 15 आवर्स। 15 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 6। अब 15 आवर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय छः वर्कर्स काम करते हैं लेकिन, और मल्टीप्लाइड बाय 10.5 वर्कर की सैलरी है, वेज है। इस तरह में 15 आवर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 वर्कर्स हैं, और 12 इनके जो है वो रेट है वेरिएबल ओवरहेड्स का, और सेटअप कॉस्ट जो है वो 600 है। वैल्यूज बता दो मुझे। डायरेक्ट लेबर 936 है। 9 36। सही है। वेरिएबल ओवरहेड एक सेकंड ना, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 1080। और सेटअप कॉस्ट क्या थी सर, 1080 आ रहा है सर उसका वेरिएबल ओवरहेड्स। 1080, 11625। मतलब सबसे ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए कौन सी मशीन है इस वक्त, मशीन बी। मशीन बी सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। ये करेक्शन कर लिए, 945 आ रही थी वैल्यू, ये सही कर ली है। बाकी ओवरऑल देखो 11,900, 11,580 और 11,625 सबसे ज़्यादा फायदेमंद इस वक्त हमारे लिए मशीन बी में फ़ायदा हो रहा है। अच्छा भाई, एडवाइस द प्रोडक्शन मैनेजर विच मशीन टू यूज़, क्या बोलेंगे हम, सीधा सीधा एडवाइस क्या होगी, एक मार्क की है, मशीन बी यूज़ करें, जाहिर सी बात है। अच्छा भाई, इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट बाय एडिंग वन एडिशनल ऑपरेटर टू ईच मशीन,
there would be an efficiency saving of 10% on direct materials and the rate of production will increase by 20%. बोल रहे हैं अगर हर मशीन में एक एक वर्कर और बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो है कहते हैं वेस्टेज कम होगा और जो है कहते हैं प्रोडक्शन जो है जल्दी ज़्यादा भी होगी, मशीनों की 20% बढ़ जाएगी। अब अज्यूम करते हैं कि भाई ये हमने कर लिया है, अब दोबारा से कैलकुलेट करो कि प्रोडक्ट की क्या होगा। अगर ये कर लेते हैं तो फिर से कैलकुलेशन करनी है, यही सारी कैलकुलेशन दोबारा से करनी है, मगर वर्कर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब वर्कर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, एक एक बढ़ जाएगा। अब मैं बी पार्ट पे आ जाता हूँ। बी पार्ट में भी वही मशीन ए के लिए करूँगा मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, सेटअप कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल में क्या होगा, 10% की सेविंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 90% हो जाएगा, 10% की सेविंग, 8400 डायरेक्ट मटेरियल हो गया, सही है। अच्छा भाई डायरेक्ट लेबर में थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, डायरेक्ट लेबर में एक लेबर और बढ़ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई। अच्छा एक और बात भी होगी क्या कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ रही है, 20% कैपेसिटी बढ़ रही है प्रोडक्शन की। यानी कि अब आप ये देखोगे अगर पहले वो 1 घंटे में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, अब 120 प्रोड्यूस करेगा। तो आवर्स ज़रा नए निकालो सबके आवर्स। 3000 मुझे, अगर 3000 मुझे यूनिट बनाने, रॉड बनानी है, 120 से डिवाइड करो ज़रा, 3000 डिवाइड बाय 120 करो, 25 कितना आ रहे हैं, 25 आवर्स लगेंगे। अब 20-30 की बजाय 25 आवर्स, 5 वर्कर्स हो जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय वर्कर्स एक बढ़ जाएगा, 4 की बजाय 5 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 इसकी कॉस्ट नहीं 10.5 है कॉस्ट। फिर दोबारा से 25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 वेरिएबल ओवरहेड के लिए, इसका कितना आ रहा है ऊपर वाले का आंसर, 1312.5 13 कर लेते हैं पॉइंट, चलो 1313 कर लेते हैं इसको राउंड अप करके। फिर नेक्स्ट 25 इंटू 5 इंटू 12, 25 इंटू 5 इंटू 12, 1500 और फिर सेटअप कॉस्ट 200। सर ये डायरेक्ट मटेरियल में आपने 9000 मटेरियल में 90% क्यों करा, 10% 10% डिडक्शन करनी थी ना, तो डायरेक्ट 90% कर लिया, 10% करता तो फिर 9000 से माइनस करना पड़ता। तो सर आंसर अच्छा 8400 नहीं आएगा, ये 8100 आएगा, 8100 ही है, ये कैलकुलेशन एरर है। 9000 का 90% भी 8100 ही होता है, तो सर वही मैं बोला था कि सही है, ठीक है ना। अच्छा भाई ये अब टोटल कर लेंगे इन सबको, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 11113 ना, 11 113। अच्छा मशीन बी पर आ जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और सेटअप कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 8100 सेम ही रहेगा। डायरेक्ट लेबर के लिए दोबारा से इसके आवर्स निकालने पड़ेंगे, आवर्स कैसे निकलेंगे, देखो टोटल इसके हैं 3000 डिवाइडेड बाय, अब 20% इनका प्रोडक्शन बढ़ गई है, 150 के अंदर 20% और ऐड कर दो तो 180 हो जाएगा, तो मतलब कितने आवर्स लगेंगे अब, डिवाइडेड बाय 180, सब पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 16.66667। अच्छा तो 3000 डिवाइड बाय 180, अगर मैं 17 कर दे तो 17 करेंगे, कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन 16.5 कर दे, नहीं 17 ही होगा फिर तो, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। पीछे देख 3000 में बनी 18, अगर मैं डेसिमल ले लूँ तो 50/3 ले लूँ तो एक्यूरेट ही ले लो उसमें ना, क्योंकि आवर है ना बहुत ज़्यादा राउंडिंग ऑफ कैरेट आ जाएगा वरना। तीसरे वाले में भी कर लेते हैं, 200 है ना, इसका भी 20% कैपेसिटी बढ़ रही है ना, 240 यानी कि 3000 डिवाइडेड बाय 240, 3000 डिवाइड बाय 240 मार्किंग स्कीम में इसमें एक्यूरेट आंसर लिया हुआ, क्योंकि ये अभी ये तो सिर्फ आवर्स आए ना, ये मल्टीप्लाई हुआ रेट से, राउंडिंग ऑफ जब करते हैं जब वैल्यू आ रही हो, जैसे कि इसमें अब आवर्स कितने हैं 50/3, तो यही ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है लेबर का 10.5, और लेबर आप कितने लेबर के लोग कितने काम करेंगे इस मशीन के ऊपर,
5 से पहले तो अब 6 हो जाएंगे। अब आंसर हो सकता है कि ना है डेसिमल में ना, 50/3 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 6। देखो एक्यूरेट आ गया 1050। हाँ इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड्स भी यही होंगे, 50/3 इंटू 12 इंटू 6। 50/3 इंटू 12 इंटू 6, सही है 1200। तो 1200, देखो ये भी एक्यूरेट आ गया। और सेटअप सेटअप कॉस्ट कॉस्ट तो सेम 330 है, की 330। इन सबको ऐड कर लो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 10,680। 10680। अब आ जाते हैं हम मशीन सी पर। मशीन सी में आएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिर सेटअप कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है देखो हमारा, 8100। डायरेक्ट मटेरियल तो वही आ जाएगा 8100। फिर डायरेक्ट लेबर पर आएंगे। डायरेक्ट लेबर अब इसका कितना है 12.5 आवर्स। 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 नंबर ऑफ पर्सन होगा, 10.5 रेट है उनका। 918.75। 12.5 इंटू 7 इंटू 6, सॉरी 12, कितना आ रही है 918.75। 918.7, 919 कर दो, इतना राउंड ऑफ हो सकता है। सही है। और वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या आया सर? 12.5 12.5 इंटू 7 मल्टीप्लाई इंटू बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 12 1050। 1050 सेटअप कॉस्ट सेम है, 600। 8100 प्लस 919 प्लस 1050 प्लस 600, 10,669। 10669 टोटल कॉस्ट। ठीक है ना। तो अब ये जो है ना क्या कहते हैं आपके पास, ये इसके बाद सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन सा है? मशीन सी मशीन ज़्यादा बी। फायदेमंद हो गई। हाँ सी सही है। ठीक है, लेकिन मशीन बी और सी ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम। बहुत माइनर सा ही फर्क है, लेकिन तकरीबन सेम ही है। $11 का फर्क आ रहा ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। है। सही है सर। Okay, state how your advice to the production manager should differ if the additional operator is employed. अगर additional operator employ करता है तो क्या होगा? हम पार्ट सी का आंसर देंगे कि now machine C is more beneficial. लेकिन हम क्या बोलेंगे? However, there is very little difference between cost if machine B or machine C is used. ठीक है, स्टेट वेदर द एडिशनल ऑपरेटर शुड बी रिटेन्ड फॉर ईच मशीन, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब बताओ आपको क्या करना चाहिए, एडिशनल ऑपरेटर को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से जो है ना, जब एक्सप्लेन योर रीजनिंग बोला हुआ, आपको वही एक बात तो करनी है। अगर आप कहते हो कि रखना चाहिए तो फिर आप यही बोलोगे भाई देखो उसको रखने से फ़ायदा हो रहा है, और इन फ्यूचर जो है हमारी अगर प्रोडक्शन ये 3000 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आएगा तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा हमें, क्योंकि ऑपरेटर को तो कॉस्ट फिक्स ही देनी है। हमारी प्रोडक्शन जो है वो रेट बढ़ रहा है, कैपेसिटी जो है यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर आपको मतलब दोनों सूरतों में आंसर एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपको ये आंसर देना है कि नहीं प्रोडक्ट जो है एडिशनल ऑपरेटर को नहीं रखना चाहिए, तो फिर आप क्या रीजनिंग दोगे कि देखो ये तो जो है ना क्या कहते हैं एडिशनल ऑपरेटर को रखना एक अपनी कॉस्ट बढ़ाने वाली बात है। और अगर कल को छोटा ऑर्डर आता है, अगर हम मशीन सी यूज़ करेंगे, फिर नॉर्मली ये होता है ना एक ही मशीन पे काम होता है तो अच्छा है, बार बार मशीन चेंज करना, ऑपरेटर को फारिग करना, फिर नया ऑपरेटर को रखना, रिडंडेंसी कॉस्ट भी तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर नेक्स्ट टाइम हमें जो है नहीं आया, छोटा ऑर्डर आया, हमें लगता है नहीं मशीन सी नहीं बी फायदेमंद है, एक ऑपरेटर को निकालेंगे कैसे? फिर निकालेंगे, फिर रिडंडेंसी होगी उसकी, ये भी मसाइल हैं। तो इन चीज़ों में भी हमें परेशानी होगी। तो मतलब ये कि बहुत अगर मेजर डिफरेंस मिल रहा होता हमें तो फिर तो हमें करना चाहिए था। लेकिन इतने माइन्यूट डिफरेंस के लिए बिला वजह जो है एक रिस्क भी रख रहे हैं कि एक बंदे को और एडिशनल हायर कर रहे हैं, कल का ऑर्डर छोटा आता है तो फिर उसकी कॉस्ट उसको निकालें, रिडंडेंसी और सब बातें ये भी हैं।
तो दोनों सूरतों में आप जो भी लिखोगे, अगर आप लिखते हो हाँ तो फिर आपको पॉजिटिव साइड बतानी है, अगर आप कहते हो नहीं नहीं करना चाहिए तो फिर आपको नेगेटिव साइड बतानी है उसकी। ठीक है, 2 मार्क का ये मतलब एक आध रीजन भी, एक रीजन भी दे दोगे सही से तो 1 मार्क होगा आपके आंसर का, यस या नो का, और 1 मार्क उसके रीजन का होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ventana Limited produces 3 different types of slatted wooden blinds: pine, teak, and oak. The company's total forecast figures for the year ended 30th April were, ये forecast figures आपको दी हुई हैं। ठीक है, fixed overheads are absorbed on the basis of 50% of direct material cost। ठीक है, annual production भी दी हुई है। Prepare a statement to show contribution per unit for each product। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तीनों प्रोडक्ट्स का, पाइन, पीक और ओक, तीनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन निकालना है। स्टार्ट करेंगे हम सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस कितनी है? 61, 158 और 170 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी होगी देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, सब कुछ तो दिया हुआ है। अच्छा भाई, डायरेक्ट मटेरियल है 30, 15 और 6, फिर 60, 46 और 12, 80, 24 और 16। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से, माइनस कर देंगे सारे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करो, उसका कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन? यस, बी क्विक। 30 और 15, 45 और 6, 51 हो गया तो पहले का 10 आ गया। 60 और 46, 106 और 12, 118 हो गया, 40 आ गया आई थिंक। सही है। फिर उसके बाद 80 और 24, 104 और 16, 120, 50 आ जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा भाई, कैलकुलेट टोटल फोरकास्ट फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर। फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये कंट्रीब्यूशन निकालना था, फोरकास्ट फिक्स कॉस्ट। फोरकास्ट फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या बोला हुआ था आपको? 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मेरी 30 है तो कितनी हो जाएगी? 15 मल्टीप्लाई बाय इसके नंबर ऑफ यूनिट 2000 हैं। फिर इसकी डायरेक्ट मटेरियल है कितना? 60, 50% बोला, आधा कर दो, 60 का 50% हो जाएगा 30, मल्टीप्लाई बाय इसके यूनिट्स हैं 1600। फिर डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 80 है, इसको आधा कर दो, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, टोटल करो। सर एक और बात हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बारे में बोला तो 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 30 है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15। 50% करेंगे तो, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट से करेंगे। 60 है तो उसको हाफ कर देंगे, 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1600। 50% का मतलब हाफ होता है ना। नंबर ऑफ यूनिट 1600 कैसे आया पता नहीं। दिए मेरे क्वेश्चन में, ये मैंने देखो टिक किया हुआ है। इसी तरह देखो 80 है डायरेक्ट मटेरियल की, तो आधा कर देंगे 40, मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स हैं। सबको ऐड करो, क्या आ रहा है? 30,000 हो जाएगा ये, और 48,000, 78 हो गया, और 40,000, 118,000 मेरे ख्याल से। कैलकुलेटर यूज करके चेक कर लो एहतियातन। अच्छा भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच टाइप ऑफ ब्लाइंड इन यूनिट्स एंड डॉलर्स। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच टाइप ऑफ ब्लाइंड, ब्रेक इवन पॉइंट सबका अलग अलग निकालना है। तो मतलब इसकी जो है, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालूंगा, तीनों का मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। ब्रेक इवन के लिए क्या होगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो है कहते हैं, मैं अगर निकाल रहा हूँ समझो पाइन की, फिक्स कॉस्ट कितनी है पाइन की? है 30,000, 15 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10 है, 3000 आ गए इसके यूनिट्स, ब्रेक इवन इन यूनिट्स।
मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस से करूंगा डॉलर्स में आ जाएगा। टीक का निकालना है। टीक के जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 30 इंटू 1600 48,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कितना है 40 है, डिवाइड कर लेंगे तो उसके हो जाएंगे 1200 यूनिट्स। ये यूनिट्स में आ गया। मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है 158 डॉलर्स में आ जाएगा। फिर ओक जो है, ओक का जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 50 800 हो जाएगा यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस है 170। ठीक है, जरा ये मल्टीप्लाई कर दो मुझे 3000 इंटू 61 183,000 ये डॉलर्स में आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। फिर 1200 इंटू 158 189,600 देन 800 इंटू 170 136,000 ठीक है, तो ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट। देन आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट यूजिंग द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टू शो द टोटल प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच टाइप ऑफ लाइन। अब प्रॉफिट या लॉस निकालना है, वेरी सिंपल। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट का लिख लो नाम, पाइन, टीक और ओक, और टोटल भी लिख, टोटल का नहीं निकालना ना, फॉर ईच टाइप ऑफ लाइन है, एंड इन टोटल नहीं बोला हुआ। ठीक है, अच्छा भाई, तीन प्रोडक्ट हैं, पाइन है, टीक है, ओक है। अच्छा, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कितना आ रहा तीनों का कंट्रीब्यूशन 10 40 और 50 10 40 और 50 मल्टीप्लाई बाय करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स से। नंबर ऑफ यूनिट्स इनके हैं 2000 हैं इसके, फिर 1600 हैं और फिर 1000 है। मल्टीप्लाई कर दो, इसका आ जाएगा 20,000, फिर 40 इंटू 1600 कितना हो जाएगा ये 64,000, 50 इंटू 1000 तो 50,000। ये होते कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा भाई, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी कितनी है देखो तीनों की, एक की 30,000 है, दूसरे की है नेक्स्ट है 30 इंटू 16 48,000, थर्ड प्रोडक्ट की है 40,000। तो पहला प्रोडक्ट 10,000 के लॉस में चला जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट 16,000 का फ़ायदा होगा, इसमें 10,000 का प्रॉफिट होगा। फर्स्ट वाले में है लॉस, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट और स्लैश लॉस, लॉस को डाल देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, फिर वन ऑफ द डायरेक्टर्स विशेस टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ पाइन ब्लाइंड्स। अब एक डायरेक्टर कह रहा है भाई पाइन ब्लाइंड्स की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाए। दिस वुड इंक्रीज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय 25%। अच्छा, पाइन ब्लाइंड्स को अगर बंद करते हैं तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट मजीद बढ़ जाएगी 25% से। और जो है हाउएवर द डायरेक्टर एस्टिमेट दैट सेल्स ऑफ टीक एंड ओक वुड इंक्रीज बाय 50%। टीक और ओक दोनों 50% से बढ़ जाएंगी। प्रिपेयर अ डिटेल्ड मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टू शो द इफेक्ट्स ऑन टोटल प्रॉफिट ऑफ स्टॉपिंग प्रोडक्शन ऑफ ब्लाइंड्स। पाइन ब्लाइंड्स क्या करेंगे बोल रहे हैं भाई, अब देखो, अब जो ये कह रहे हैं वो करके बताओ कि इससे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। ये पार्ट बी हमने किया था, पार्ट सी है। ठीक है भाई, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो पाइन ब्लाइंड्स को बोल रहे हैं बंद कर दो, तो अब क्या हो जाएगी, सिर्फ टीक और ओक। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेम ही रहेगा इनका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 और 50 है। ये अब नई मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, अब क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाएंगे। ये कह रहे हैं भाई अब इनके यूनिट 50% से बढ़ जाएंगे। 1600 होते पहले, 50% और ऐड कर दो 2400 हो जाएंगे। इसके 1000 यूनिट से 50% ऐड कर दो 1500 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करो तो 96,000 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 75,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन एक और मसला हो रहा है, अब देखो जो पाइन वाला प्रोडक्ट बंद होगा ना उसकी फिक्स कॉस्ट खत्म नहीं होगी, लेकिन इनफैक्ट इन्होंने बोला फिक्स कॉस्ट तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट 25% से बढ़ेगी। कौन सी फिक्स कॉस्ट, ये ऊपर जो निकाली थी ना 1,18,000,
इसमें तीनों प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट है, उसको 25% से और बढ़ा दो, 1,18,000 में 25% और ऐड कर दो, इसमें टोटल कॉलम भी बनेगा। 1,18,000 का 25% लेंगे और 1,18,000 में ये ऐड कर देंगे, मतलब 125% भी ले सकते हैं डायरेक्टली, 125% भी ले सकते हैं। 147,500 टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी नई वाली। इन दोनों को जरा ऐड करो, 75 और 96, 171,000 माइनस करो तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है 23,500। और पहले अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या आ रहा था? 16,000 आ रहा था। वैसे निकालने को बोला नहीं, लेकिन अगर मैं निकाल लूँ ऐसे तो 10,000 माइनस में, 16 प्लस में, फिर 10 प्लस में, तो मतलब 16,000 आ रहा था। तो ओवरऑल हमें क्या होगा? इससे फायदा होगा। ठीक है ना। फिर क्या बोला हुआ है? बस शो द इफेक्ट। अब एडवाइस वगैरह कुछ बोला हुआ नहीं है, लेकिन मतलब इफेक्ट साफ साफ दिख रहा है। मतलब ये प्रॉफिट आ गया आपके पास, और प्रीवियस जो प्रॉफिट था वो कितना था? शो कर दो तो डिफरेंस अगर करना है तो। सर ये फिक्स कॉस्ट डिवाइड होगी टीओ में या फिर ऐसी रहेगी? नहीं, डिवाइड नहीं हो सकेगी ना, क्योंकि हमें बस टोटल को फिक्स कॉस्ट बोली है बढ़ेगी, अब ये डिवाइड नहीं कर सकेंगे उसको। प्रीवियस प्रॉफिट हमारा था 16,000, तो ओवरऑल हमें 7,500 का फायदा हो गया। ये क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एडिशनल प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अच्छा फैसला है, खुशाइन फैसला है, करना चाहिए ऐसे। ठीक है ना। जो लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट है उसको बंद करके अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स का सेल्स बढ़ रही है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है वो कहती है भाई ये डिपार्टमेंट लॉस दे रहा है, तो हम उसको बंद करके ऐसे डिपार्टमेंट में मेहनत कर क्यों ना कर लें कि जो प्रॉफिट दे रहे हैं उसी को बढ़ा लें। और जाहिर सी बात है ये अच्छा फैसला है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे।